हेलो फ्रेंड्स, आज पाइथन की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्च एंड सॉर्ट क्या चीज़ होती है। बेसिकली सॉर्टिंग क्या चीज़ होती है। तो सॉर्टिंग का आपने लाइव एग्जांपल देख रखा है अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे आप किसी ड्राइव के अंदर आ जाते हैं तो ड्राइव के अंदर जितने फोल्डर्स होते हैं वो शॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। आप चेक करना एक बार, वो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। ओके, तो वही कुछ इस टाइप की शॉर्टिंग हम पढ़ने जाते हैं। जैसे अगर किसी यूज़र ने आपको कोई नंबर दे रखे हैं, आपको नंबर दिए कि 4765, मैंने ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लगा रखे हैं, 8765 दे रखे हैं। तो जब ये शॉर्ट किया जाएगा तो उसमें 5 पहले आएगा, देन 6 उसके बाद आएगा, देन 7 आएगा, देन 8 आएगा। इस टाइप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने शॉर्टिंग कर दें। ओके, तो यही चीज़ हमें सीखनी है। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ शॉर्टिंग अवेलेबल है। जैसे सिलेक्शन शॉर्ट हो गई, इंसर्शन शॉर्ट हो गई, बबल शॉर्ट हो गई, हीप शॉर्ट हो गई, मर्ज शॉर्ट हो गई, और बहुत सारी शॉर्टिंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो कुछ नहीं उठता, जब इतनी सारी शॉर्टिंग हमारे अवेलेबल है तो एक ही शॉर्टिंग काम क्यों नहीं कर रही है। तो उसका रीज़न ये है कि हर एक शॉर्टिंग नंबर ऑफ इनपुट साइज पर डिपेंड करती है, इनपुट्स पर डिपेंड करती है। ओके, कोई जो सॉर्टिंग है इट पॉसिबल 10 इनपुट्स पर चल रही है, वही सॉर्टिंग इट में पॉसिबल 100 इनपुट्स पे सही ना चले, अच्छा रिजल्ट ना दे, अच्छा परफॉर्मेंस ना दे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए उसकी। तो इसलिए डिफरेंट प्रॉब्लम के बेस पर, डिफरेंट इनपुट साइज के बेस पर, डिफरेंट आपके पास क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। खैर उनको देखेंगे बाद में वन बाय वन करके। पहले हम सिलेक्शन शॉर्ट को देखते हैं क्या है। तो सिलेक्शन शॉर्ट का मतलब क्या है कि सिलेक्शन शॉर्ट में आपके पास एक यूज़र आपको एक इनपुट देगा। फॉर एग्जांपल आपको हमने नंबर डाल दिया, 11 डाल दिया पहले, देन हमने फिर 5 डाल दिया, फिर मैंने 88 डाल दिया उसमें, और उसके बाद मैंने दो एलिमेंट और लेते हैं, फिर मैंने 67 डाल दिया, और फिर मैंने 2 डाल दिया, ऐसा कुछ। ओके, तो ये मैंने 5 एलिमेंट डाले हैं, और इनके इंडेक्स नंबर भी हम चेक कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर क्या होंगे, लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, पाइथन की बात कर रहे हैं तो लिस्ट की। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अगर सी की, तो वहाँ पे एरे काम करता। तो इंडेक्स लिस्ट में भी हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा हमारा, उसके बाद ये 2 इंडेक्स होगा, 2 इंडेक्स पे 88 होगा, देन 3 इंडेक्स ये होगा 67 वाला, और 4th इंडेक्स हमारा ये होगा। तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, इस वाली लिस्ट में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ओके, तो 11 को हम सब मिनिमम में डालेंगे। ठीक है, तो हमारा एक मतलब ये होगा हमारा, हम मिनिमम के अंदर आई डाल देंगे। और आई कहाँ से शुरू होगा, आई हमारा शुरू होगा 0 से, इंडेक्स जो भी आ रहा होगा, यानी कि फॉर लूप लगेगा यहाँ पे फॉर। ठीक है, फॉर आई इन जो भी इतने आपकी लेंथ है, लेंथ एन, ये आप एन ही दे दो। रेंज, रेंज मैंने लिख दिया यहाँ पर, रेंज यहाँ पर एन लिख दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा एन। तो ये शुरू होगा फॉर लूप, एक फॉर लूप चलने वाला है यहाँ पर, एक फॉर लूप चलने वाला है जो आई रेंजेस से और यहाँ तक चलेगा इसका। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज समथिंग तक चलेगा। तो मिनिमम में आई जाएगा, मतलब क्या, इन मिनिमम में 0 इंडेक्स जाएगा। इंडेक्स नंबर 0 पर क्या है, 11। ओके, तो 11 क्या है, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले मिनिमम, तो हमें क्या करते हैं, सॉर्टिंग करनी है बेसिकली। तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं सबसे मिनिमम वाले को इस वाले इंडेक्स पे ले आऊँ। सबसे मिनिमम कौन सा, 11 है, नहीं। और हम 11 को पहले मिनिमम इसमें डालेंगे इंडेक्स में, और सबको चेक करेंगे वन बाई वन। ओके, तो यहाँ पर फिर से आप फॉर लूप लगाओगे, आप फिर से फॉर लूप लगाओगे। ओके, फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे। कोई भी आप नया वेरिएबल ले लेंगे, जे। ओके, इन रेंज, हम रेंज चलेंगे, और इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे, और इसको हम लेंगे i+1 से, एक अगले से। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे वो भी हम देखेंगे। और कॉमा यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, जो भी आपकी वैल्यूज हैं उनकी। तो मैंने ये लिख दिया। ओके, तो ये मैंने एक लूप और लगाया। इस लूप के अंदर ये लूप लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है आपका, इसके अंदर बेसिकली ये लूप है, इसके अंदर ही बेसिकली लूप है। तो मैं इसे हटा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये कुछ ये ऐसा है। ओके, ये कुछ इस तरह का है। तो ये हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक लूप है। पहला लूप किस लिए है ये देखना चाहिए हम लोगों को। पहला लूप है कि आपको आई इक्वल टू 0 से लेंथ, लेंथ कितनी, एन, रेंज एन क्या है, एन में पूछूंगा कि कितने आपको नंबर्स डाले होंगे इसके अंदर। तो आपने 5 डाले हैं, तो एन माइनस वन 4, यानी 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 3 एंड 4। तो ये 0 से लेकर 4 तक का चलेगा।
ओके, हालांकि हम 3 तक चलाएंगे तब भी ये काम कर जाएगा, मैं बता सकता हूँ। आप काफ़ी बुक्स में या इंटरनेट में मटेरियल जो पढ़ा हो वहाँ पर n-1 रखता है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन n से भी काम चल जाएगा, ईजी है। और यहाँ पे क्या है i+1, अगर i की वैल्यू 0 होगी पहले यहाँ पे, तो रेंज 0 से नहीं शुरू होकर 1 से शुरू होगी। तो j इक्वल टू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, है ना। तो हमारी बात पहले जो आउटर फॉर अप है वहाँ की वैल्यू 0 आएगी, तो मिनिमम में 0 इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। फिर इनर फॉर लूप चलता है तो क्या होता है, जे की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 1 से पहली बार के लिए। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू तुम्हारी आपकी 4 है, 4 माइनस वन, सॉरी 5 है, 5 माइनस वन 4, यहाँ 4 चलेगा जी। ओके, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये होगा कि हमें मिनिमम फाइंड करना है इन पांचों एलिमेंट में। तो पहले ये एलिमेंट का इंडेक्स हम डाल रखा है 0 मिनिमम के अंदर। तो हम उससे पूछेंगे क्या आपका जो इफ ये जो है, ओके मैं इसे वाइट से कर रहा हूँ जानबूझ के। इफ आपका कोई लिस्ट जो आपने लिस्ट बना रखी होगी, वैसी बात है, लिस्ट ऑफ जे, है ना। लिस्ट ऑफ जे का मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ जे का मतलब क्या है कि मैं लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या इफ लिस्ट ऑफ, मैं लिस्ट हम दे रहे हैं, लिस्ट ऑफ जे, लिस्ट ऑफ जे, जे का मतलब है 1, है ना। 1, फिर 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा। तो फिलहाल जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। क्या ये लेस देन, क्योंकि हम मिनिमम सर्च आउट करना है किससे, लिस्ट ऑफ आपके मिनिमम से, है ना। ऊपर मिनिमम मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो मिनिमम में क्या पड़ा है, 0। क्या इंडेक्स ऑफ 0 पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है यानी कि 11, क्या लेस देन है 5 से, तो आप कहोगे नो। जबकि लेस्ट ऑफ जे यानी कि 1 इज लेस देन 11, ये सही है बात, है ना। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। जैसे अब ट्रू होती है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मिनिमम के अंदर इंडेक्स को डाल देना है जो जे का इंडेक्स आ रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा इस टाइप से। तो मिनिमम कौन क्या है इस टाइम पर, जे। फिर फॉर लूप चलेगा, आगे बढ़ेगा एक बार और, ठीक है। तो 5 अब आगे जो 5 में आ गया मिनिमम आ गया, और जे की वैल्यू बढ़ेगी। तो जे 5 इससे कंपेयर करेगा, अब भी 5 छोटा है, फिर इससे कंपेयर करेगा, अब भी 5 छोटा है, फिर वो इससे कंपेयर करेगा लास्ट में 2। तो मिनिमम के अंदर यहाँ पर 2 आ जाएगा लास्ट में, है ना। इस जगह मिनिमम में 2 आ जाएगा, और मिनिमम इंडेक्स में अब भी 0 पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलेंगे हम लोग, इस वाले फॉर लूप से हम बाहर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम फॉर लूप से लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि जो मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम को आप स्वैप कर दोगे, जो भी लिस्ट ऑफ मिनिमम है उसको आप स्वैप कर दोगे किससे, यानी मैं स्वैप लिख देता हूँ यहाँ पे, स्वैप कर देंगे हम किससे, जो भी आपकी जे वैल्यू आई, है ना, जे की वैल्यू जो भी आई, मैंने इस टाइप से लिख दिया, कोडिंग नहीं लिखी है ऐसे। तो मिनिमम का जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू है उसकी और इसकी वैल्यू को हम आपस में स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये पहली बारी में। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आपका 88 रहेगा, ओके। और यहाँ पर आपका 67 रहेगा, 67, और यहाँ पर आपका 11 फुट हो जाएगा पहली बार में। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई इक्वल टू 0 के लिए आपके पास मिनिमम क्या है, मिनिमम इंडेक्स है आई यानी कि 0, ओके। इस पर क्या प्लेस है, 11 प्लेस है। तो आपको यहाँ से कंपैरिजन करना है, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि छोटा है, लेकिन ऐसा वो होगा नहीं। तो इन सब में कौन सा छोटा है, तो 5 छोटा है, या 88 लेस देन है, 67 लेस देन है 2। तो सबसे छोटा आपका 2 है। तो इसको इससे भी कंपेयर आपने करा होगा, इससे भी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मिनिमम तो लिखा ही हुआ है, हर मिनिमम को कंपेयर कर रहे हैं जे की वैल्यू से। तो 2 इज़ लेस देन 11, तो जो भी छोटा है उसको हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ से हम बाहर निकले और मिनिमम को आपने स्वैप कर दिया, तो 2 यहाँ पर आ गया और 11 यहाँ पर आ गया। अब क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पोजीशन है 2 की, वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, ओके। तो ये 2 का जो इंडेक्स है ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, अब ये कभी नहीं हिल सकता क्योंकि शॉर्ट हो चुका है। इसलिए आपने क्या करा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दी, तो 0 फिक्स हो गया। अब कौन बचा, 1। तो अब रेंज बढ़ेगी इसकी, फॉर आई इक्वल टू 0 था, अब आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, इस जगह पर 1 हो जाएगा। तो आपको मिनिमम में अब क्या आएगा, मिनिमम आएगा ये वाला 1, ये इंडेक्स में, क्योंकि 2 तो अपने काम पर आ चुका है। ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये 4 लिखा हुआ है इस जगह पर। तो अब 1 की बात करते हैं, ये तो काम खत्म हो चुका है। अब आई की वैल्यू होगी यहाँ पर 1, तो मिनिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम आपका 1 आ जाएगा इस टाइम पर। तो मिनिमम इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर, मिनिमम इक्वल टू 1 आ जाएगा इस जगह पर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, फिर इस लूप में वो अंदर एंट्री करेगा। तो जे की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है इस टाइम पर। तो ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि
ये हमेशा मिनिमम जो है ये 5 इससे कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा, इससे कंपेयर करेगा। जब आप तीनों से कंपेयर करोगे तो पता चलेगा 5 तो उसी इंडेक्स में रहेगा, क्योंकि उससे छोटा कोई एलिमेंट है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम पर आपका जो वैल्यू बचेगी वो ये होगी कि यहाँ पर 2 आएगा, फिर आपका 5 लिखा जाएगा, फिर 88 और 11, ठीक है, 5 लिखा जाएगा, फिर 88 लिखा जाएगा यहाँ पर, फिर 67 लिखा जाएगा, फिर 11, क्योंकि ये 5 तो अपनी चेंज ही नहीं होने का। तो आपके यहाँ पर दो एलिमेंट फिक्स हो गए हैं अपनी सही पोजीशन पर, ये 2 भी फिक्स हो गया है और 5 भी फिक्स हो गया है। ठीक है, अब आगे चलोगे आप लोग। आगे चलने का मतलब क्या है कि आगे चलने के बाद अब इस आई की वैल्यू 1 हो चुकी थी, अब होगी 2 इंडेक्स की। ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये 4 इंडेक्स लिखा हुआ है इस जगह पर, 4 इंडेक्स। तो यहाँ पर अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2, यानी कि मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई यहाँ पर इस जगह। मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जे की वैल्यू कहाँ से हो गई, 2 + 1, 3 से शुरू हो गई यहाँ पर, 3 से, यानी 88 कंपेयर करेगा 67 से। हाँ, 67 छोटा है तो 67 कंपेयर करेगा 11 से, तो ये भी छोटा है। ठीक है, तो 11 88 से स्वैप होगा, हमेशा मिनिमम ही जे की वैल्यू से स्वैप होगा, है ना। तो फिर से चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने करा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर इस जगह यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पर 67 आएगा, और यहाँ पर 88 आ जाएगा इस जगह। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो आई की वैल्यू, यानी शुरू की 3 वैल्यू अब क्या हो गई, फिक्स हो गई बिल्कुल, ये तीनों वैल्यू तो फिक्स हो गई यहाँ पर इस जगह। अब आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2 तक हो चुकी है, 3 वाली होगी, 3 होगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 3 हो गई वैल्यू, मिनिमम की वैल्यू, तो कितना हो 4। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 67 छोटा आएगा, तो यानी लास्ट में आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो यही बचेगी, है ना, शॉर्टेड फॉर्म में। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा इस जगह पर, और 11 आएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये 11 आएगा, यहाँ पर 67 आएगा, यहाँ पर 88 आएगा। ओके, यहाँ पर तो ये वैसे शॉर्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर जो वैसे लास्ट वैल्यू आप चेक करना चाहते हो, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4। ठीक है, अब इसके लिए अगर आप चेक करोगे 4 के लिए, तो मिनिमम में क्या चला जाएगा, मिनिमम 4 चला जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5, तो 5 तो है ही नहीं, है ना, 5 तो नहीं, तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पे n-1 से भी चल सकते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं तो ये भी चल जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं देने का। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी यहाँ इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर है। अब हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं अपने पाइथन के अंदर। फिर हम इसकी क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आप एक वेरिएबल लेंगे। ओके, पहले आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एन। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम पूछेंगे यूज़र से, इसके अंदर पूछेंगे यूज़र से कि आप कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, हाउ मैनी एलिमेंट यू वांट टू एंटर। ठीक है, मैनी हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर। ठीक है, टू एंटर, तो वो बताएगा हमें जितनी वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर। तो उसमें बता दी होगी, फॉर एग्जाम्पल 5 वैल्यू चाहिए, 6 वैल्यू चाहिए, जितने भी चाहिए उसे बता देगा। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मैं एक एम्प्टी लिस्ट ले रहा हूँ ताकि मैं उसमें स्टोर कर सकूँ। ठीक है, फिर आप उससे कहिए कि आप उससे कहो कि भाई एंटर करो वैल्यूज़। तो आपने लिखा एंटर द एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स को एंटर करना शुरू करेगा। ठीक है, तो कब कहाँ तक करेगा, मैंने 4 लिखा, आई इन रेंज मैंने लिख दिया कहाँ तक कि एन तक, तो 0 से लेकर एन तक की वैल्यू पुट करेगा, उसमें इंसर्ट करेगा। और किस में इंसर्ट करने वाले हम एक्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लूँगा मैं यहाँ पर। और इनपुट मैंने ये कर दिया। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू वो इंसर्ट करेगा, पहले माना फॉर एग्जाम्पल 88 डाल दिया, फिर 67 डालेगा, तो वो लिस्ट के अंदर जानी चाहिए। तो एल डॉट अपेंड का यूज़ करते हैं हमेशा, अपेंड मैंने लिख लिया, और यहाँ पर एक्स। ठीक है, आप प्रिंट करके देख सकते हो यहाँ पर प्रिंट एल कि ये काम करेगा नहीं करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैंने इसे सेव कर लिया, और मैं रन करके देखता हूँ इसको। तो मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पर ले रहा हूँ, और मैंने रिवर्स 8 डाल दिया, 7 6 5, तो मुझे उस टाइप से लिस्ट दिखा रहा है, सही है, अभी तक सही चल रहा है। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सिलेक्शन शॉर्ट को नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन बनाना अच्छा रहता है। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट को डाल लेते हैं।
और ऊपर स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को, फंक्शन को कैसे बनाना है। ओके, तो फंक्शन मैंने बनाया डेफ सेलेक्शन शॉर्ट। ओके, और मैंने लिस्ट डाल दी इसके अंदर। हाँ, तो फिर मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, जो आउटर वाला फॉर लूप था वो आई से लेकर चलेगा इन रेंज, है ना। हम लोगों ने एन तक ही चलाया था, हम एन चीज चला के देखेंगे, एन तक चलाते हैं। फिर आपने एक मिनिमम वेरिएबल लिया था, उसके अंदर क्या डाल दिया था, आई को, पहले इंडेक्स को डाल दिया था, ठीक है। फिर एक फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पर, फॉर जे इजकल टू आपने लिया था इन रेंज, इन रेंज हमने क्या लिया, आई प्लस वन से चलना चाहिए हमेशा, आई प्लस वन से एन तक चला लेते हैं इसको मैक्सिमम। ओके, फॉर लूप चला। फिर हमें देखना है कि इफ़ आपका, इफ़ आपने यहाँ पे लिखा कि इफ़ आपका लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ जे, इंडेक्स जो है जे इंडेक्स है, इसका मतलब जे इंडेक्स कौन सा हो गया, इसके इसमें पहले केस में वन होगा यहाँ पर, है ना। क्या वो छोटा है ना, लेस देन है किससे, लिस्ट ऑफ मिड से, मिनिमम से, सॉरी, लिस्ट ऑफ मिनिमम से, ये चीज़ वो चेक करेगा इसको। हमें तो सबसे मिनिमम एलिमेंट रिकवर करना, डिस्कवर करना है बेसिकली यहाँ से। तो आप क्या करोगे, निकलते वक्त यहाँ पर मिनिमम के अंदर जे डाल दोगे, ठीक है। तो ऐसा करते करते आपके पास मिनिमम आ चुका होगा, इस फॉर लूप की वजह से मिनिमम आ चुका होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पर मुझे स्वैप करना है बेसिकली वैल्यू, है ना। स्वैप के लिए आपने सी में स्वैप में दे रखा है, लेकिन इसमें और ईजी होता है स्वैप करना। तो आपको करना है कि जो भी आपकी लिस्ट पर आई पे वैल्यू थी, है ना, उसको असाइन कर देनी है। मैं, आप ध्यान देखना, लिस्ट पर जो आपकी आई पे वैल्यू थी उसको लिस्ट पे दे देना है आपकी मिनिमम की वैल्यू, है ना, जो भी मिनिमम आ रही होगी यहाँ पर वो। तो आई पे क्या था, जीरो और जीरो, तो एलिमेंट पे मिनिमम आ जाएगा। नंबर टू, जो भी आपके लिस्ट ऑफ मिनिमम पे वैल्यू थी, है ना, स्टार्टिंग में, यानी जीरो इस पर, तो उस पर आपको क्या कर देना है, एल ऑफ आई को पहुँचा देना है, एल ऑफ आई को पहुँचा देना है। आप देखना ही काम करेगा इस जगह से, ठीक है। आपको लगता है काम करेगा नहीं करेगा, तो आप क्यों ना इसे चेक कर लें। हम लोग यहीं पे प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट, प्रिंट और एल को चेक करेंगे क्या ये प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं रन करके। तो रन करने पे मैंने 5 एलिमेंट दिए थे, तो मैंने 8 7 35 55 फिर 4 फिर 3 दिया। तो अब देखो इसने प्रिंट कर दिया, लास्ट वाली वैल्यू देखना, 3 4 7 8 55। ये क्या दे रहा है, ये हर आइट्रेशन पर दे रहा है आपके वैल्यू, है ना, हर आइट्रेशन पर दे रहा है, 0 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। इसलिए ये प्रिंट बार बार दे रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर कर सकते हो, एक प्रिंट लगा दो, एक प्रिंट लिख दो, और अच्छा दिखाने के लिए से प्रिंट आप लिखा दो कि ए, कि आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट, है ना, आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट सॉर्टिंग, है ना। तो मैंने इसे इतना लिख दिया, वो कोई सा भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे हम, मैंने फॉर्मेट को यूज़ करा है, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद मैं आई प्लस वन को लिख दूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। और ये मेरा बंद कर देता हूँ यहाँ पे। फिर जो प्रिंट करूँगा उसमें थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना देते हैं, ताकि दिख लुक एंड फील अच्छा लगे हमें। मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, और ये रहा आपका दिस, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एस किया, और एक बार हम पूरा ध्यान से चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मैंने फिर से 5 एलिमेंट डाले, 99 डाला, 22 डाला, फिर 66 डाला, फिर 44 डाला, फिर 77 डाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट, यानी 22 सबसे छोटा था, यहाँ पर 22 सबसे छोटा था, पहला होना चाहिए था। तो ये 22 और 99 स्वैप हुए हैं, तो 99 यहाँ पर आ गया, बाकी के पीछे की चीज़ ऐसी थी। 22 अपनी जगह सेट हो चुका है, इसका मतलब अब 99 कंपेयर करेगा किससे, पीछे वालों वैल्यू से। तो अब इन चारों में छोटा कौन सा, 44, 44 पहले आ गया, 99 इसकी पोजीशन पर ले लिया यहाँ पर। अब 66, 99 और 77 में देखा जाएगा, तो 66 अपनी सही पोजीशन पे यहीं रहेगा। लास्ट में आप 99 77 की बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका ख़त्म हो गया। तो मैं दिखाना चाहता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 बार नीचे भी प्रिंट कर रहा है, इस जगह 2 बार। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लगा दें एक और के बाद कि इफ़ वो मिनिमम तो हम दे देगा, मिनिमम कर देगा, मिनिमम स्वैप भी कर देंगे, आई की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फॉर पे यहाँ पे लगा दूँ कि बाहर जाके कि इफ़ आपका जो आई है,
वो डबल इक्वल टू हो जाए n+1 के, है ना। मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, n+1 के। तो आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है इसे, ठीक है, ब्रेक कर देना है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं काम करता नहीं करता है। तो फिर से मैं इस बार छोटी वैल्यू डालूंगा, मैं 4 ही वैल्यू डालूंगा यहाँ पर। तो 88, फिर 33, 55, फिर 90। तो अब देखिए, अब बिल्कुल 4 ही बार वो आइट्रेशन कर रहा है। ये कैसी है लिस्ट जो मैं पहले प्रिंट करवाई थी, इसके बाद पहले वाली आइटम पर दूसरा आइटम सॉर्टिंग करने पर, थर्ड आइटम सॉर्टिंग करने पर, फोर्थ आइटम सॉर्टिंग करने पर। तो ये इसका आंसर आएगा इस चीज़। अब चेक करना एक बार करके, ठीक है। मैंने ब्रेक मार दिया, दो डबल बार जो लास्ट वाले में दिया था, डबल बार दिया था, उसको मैंने खत्म कर दिया इस जगह पर, ब्रेक लगा दिया। ओके। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरे काम का कोड है, बस मुझे इतना ही कॉपी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और मुझे कॉपी नहीं करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कितनी होगी, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा अपने यहाँ पर। तो मैंने कंट्रोल भी करा, और ये मेरा कोड है। अब हमें बात करनी है 3 चीज़ों की। पहली चीज़ है क्या है, उसकी बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस क्या हो गया, ओके। बेस्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, और इसका एवरेज केस क्या होगा। इन तीनों के टाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस, ये। तो अगर बेस्ट केस क्या मानना होगा, बेस्ट केस ये हो सकता है कि आपकी जो आपकी जो यूज़र ने वैल्यू डाली है वो ऐसे हो 1 2 3 4 55 60 70 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि पहले से पहले ही आपकी जो यूज़र ने एंट्री की है लिस्ट के अंदर, वो जो एलिमेंट्स है सारे सॉर्टेड हो। तो ये बेस्ट केस के अंदर आता है। लेकिन अब कभी भी बेस्ट केस के अंदर क्या होगा, तब भी आपको ये फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा, है ना। तब भी आपको ये सारा का सारा फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा, आपको यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, नीचे वाले फॉर लूप भी। तब भी अगर आपकी स्ट्रिंग पहले से सॉर्टेड हुई, तब भी आपको मिनिमम सर्च करना ही पड़ेगा। यानी कि 1 मुझे पता है मिनिमम है, लेकिन आप 2 को भी सर्च करो, मिला होगा, इससे 3 को मैच करवाओगे, कंपेरिजन से कंपेरिजन से कंपेरिजन, और इससे कंपेरिजन, कंपेरिजन तो होना ही होना है। तो इस केस में भी इसके क्या होगी, इसकी बेस्ट केस में भी इसकी जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आने वाली है, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर निकलेगी यहाँ पर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ओके। बिग ऑफ एन स्क्वायर निकलती है बेस्ट केस में। बेस्ट केस क्या होता है, अगर आपकी एलिमेंट्स पहले से सॉर्टेड कोई डाल देगा, आपका यूजर पहले सॉर्ट डाल। वर्स्ट केस की बात करते हैं। वर्स्ट केस ये कहते हैं, वैसे बेसिकली ये बोला जाता है वर्स्ट केस में, कि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड हो, यानी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, और लाइक दिस ऐसा हो रिवर्स ऑर्डर में। तब भी आप कुछ भी मत कर लो, आपको ये वर्क तो करना पड़ेगा, कंपैरिजन सारे करने पड़ेंगे, हमेशा करने पड़ेंगे। तो आपको 77 को कंपेयर करना पड़ेगा इससे, 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 फिर 1 सबसे मिनिमम आएगा, 1 को 77 को स्वैप करना पड़ेगा। तो ये वर्क तो करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी कितना आपके ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसकी भी आपकी बिग ऑफ एन स्क्वायर, यानी सारे कंपेरिजन होंगे, और तो बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा। अगर बेस्ट केस और एवरेज केस में, सॉरी, वर्स्ट केस और एवरेज बेस्ट केस एक ही आ रहे हैं, तो आपको पता है कि वर्स्ट केस और एवरेज केस लगभग सबके एक जैसे होते हैं। तो ये भी बिग ऑफ एन स्क्वायर निकलेगा इस जगह। अब आप सोचो कि इसकी एन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, है ना। ये समझ में नहीं आ रहा होगा एन स्क्वायर। यहाँ देखो, फॉर यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, मैं इसे हटा देता हूँ, ओके। या मैं नया खोलता हूँ, ओपन करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये आखिर एन स्क्वायर क्यों आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो एन स्क्वायर इसलिए आ रहा है, एन स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ध्यान से देखो, आपने एक फॉर लूप लगा रखा है, फॉर, है ना, एक फॉर लगा रखा है हम लोगों ने, फॉर फॉर आई इन रेंज, कहीं तक भी कर रखा हो। फॉर एग्जांपल मैंने एन लिख रखा है, एन तक चल रहा है ये, ठीक है। फिर मैंने एंटर मारा, फिर इस फॉर के अंदर एक और फॉर लिखा। आप ध्यान से लास्ट वाला याद करना, मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ सिंटैक्स। इन वो भी रेंज तक चल रहा था, किस रेंज तक, माना वो एन तक चल रहा था, वो भी एन, ठीक है। तो ये भी एन तक चल रहा था। फिर इसके बाद आपने कोई वो लिख रखा था कि मिनिमम इज इक्वल टू आई, उससे कोई मैटर नहीं करती चीज़, ठीक है। और इसके नीचे भी आपने कुछ कोडिंग कर रखी थी इस फॉर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ कोडिंग लिख रखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिख रखा था, यहाँ भी कुछ लिख रखा था आपने, सो ऑन, ठीक है। तो 4 के अंदर 4 है, ये कितने टाइम चलेगा, ये चलेगा n टाइम्स, ओके। ये कितने टाइम चलेगा, ये चलेगा आपका n टाइम्स, n टाइम्स चलेगा ये, n टाइम्स, ठीक है। तो इसका अंदर जो भी कुछ काम कर रहा है, ये भी n टाइम चलेगा, है ना। और ये कितना टाइम चलेगा, ये भी n टाइम चलेगा, n टाइम्स। इसकी वजह से ऊपर वाले की वजह से n टाइम चलेगा, ऊपर वाले की वजह से n टाइम्स।
और फिर देखते हैं इसकी बात। इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने लिख रखा था इफ कंडीशन लगा रखी थी, कुछ भी लिख रखा था इसके अंदर, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख रखा था, मुझे नहीं पता क्या लिख रखा था, है ना। तो हमने कुछ भी लॉजिक लिख रखा है इसके अंदर, तो जितना भी ये लॉजिक चला ये कितने टाइम चलेगा, क्योंकि फॉर लूप के अंदर है, फॉर कहाँ तक चलेगा, एन तक, तो ये सब एन टाइम तक चलेंगे। तो ये लूप कितना चला, ये भी एन। ऊपर से ऊपर वाला जो लूप बता रहा है वो कह रहा है कि नीचे वाला मेरा पार्ट, मेरे बॉडी में जो पार्ट लिखा है वो एन टाइम चलेगा, और ये वाला पार्ट कह रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो भी एन टाइम, एन प्लस वन टाइम चलता है वैसे तो, मैं एन टाइम मान के चलता हूँ। तो इसलिए टोटल टाइम कितना होगा, मैक्सिमम देखा जाता है वो होगा आपका एन, है ना, प्लस एन स्क्वायर। ऊपर वाले तो एन आ गया, ये एन आ गया, यही प्लस एन आ गया, 2 एन हो जाएंगे। ये कितना होगा, एन स्क्वायर, ये भी एन होगा, कि जितना भी होगा। तो टोटल इसमें बड़ी जो टाइम कौन सा है, जिससे पावर सबसे बड़ी होती है वो बड़ा टाइम होता है। तो ये क्या होगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर यहाँ से होता है। यानी कि अगर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे आप ऐसा नहीं कह सकते ये नेस्टेड है पर ये नेस्टेड नहीं होगा। अगर आप फॉर लूप लगाओगे, फॉर आई इन रेंज, आप ऐसे लिख दोगे, एन लिख दिया, मैं जल्दी करता हूँ उसको, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर देख, तो ये अगर फॉर यहाँ पर लगा हुआ है जगह, फॉर जे इन रेंज, और फिर आपने एन लिख रखा, तो ये नेस्टेड नहीं है, ये फॉर अलग है, ये फॉर अलग है, तो इसके रनिंग टाइम एन ही होगा, सिर्फ एन स्क्वायर नहीं होगा। ये इसके अंदर है, ये कितना टाइम चलेगा, एन टाइम्स। तो इस जितना ही बॉडी के अंदर, इसका बॉडी के अंदर वर्क होगा वो एन टाइम्स होगा। तो ये फॉर लूप है, इसके अंदर फिर से एन टाइम्स होगा। तो टोटल जो काम होगा, मैक्सिमम काम होगा, ये होगा एन इसका और एन इसका, तो कितना होगा, एन स्क्वायर। तो इस दैट्स वाई वी सेड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से। तो इसलिए बेस्ट केस क्यों है, शॉर्टेड में हो बेस्ट केस में तब भी ये सारे कंपेरिजन करना पड़ेगा, अनसॉर्टेड हो यानी कि वर्स्ट केस तब भी, और एवरेज केस हो तब भी। तीनों केस में क्या होगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर निकलने वाली है, क्योंकि ये नेस्टेड है, फोर के अंदर फोर है, इसलिए वो एन स्क्वायर टाइम चलेगा। ओके, तो होप्स तो आपको ये समझ में आया हो कि सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है। और आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हो, है ना। थैंक यू।